हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स को। सबसे पहला प्रोग्राम है प्राइम नंबर फाइंड आउट करना। इट मीन्स आप कोई नंबर गेट करा रहे हो और फाइंड आउट करना चाहते हो वो नंबर प्राइम है या नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से या वन से डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है, पहले वो नंबर गेट कराना है और फॉर लूप चलाना है कि कब तक आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, टू से, वन से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, टू से स्टार्ट होनी चाहिए। और कब तक लेस देन दैट नंबर, लेस देन सपोज ए नंबर निकाला तो लेस देन दैट नंबर, और आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो इट आपका लूप कब तक चलना चाहिए, वन के बाद से लेकर उस नंबर, जिस नंबर का चाहते हो प्राइम नंबर है नहीं है, उसके एक नंबर लेस तक हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है। ये क्यों चलाना है, अभी हम बताते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। उस ए नंबर को जो हमने नंबर गेट कराया है उसे डिवाइड करना चाह रहे हैं, किससे, आई से डिवाइड करना चाह रहे हैं, और फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिमाइंडर उसका अगर जीरो तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल है, ऑब्वियसली बात है प्राइम नंबर हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, उसे ए को पहले आई से डिवाइड करें। इट मीन्स हमने किससे डिवाइड किया, टू से डिवाइड किया उसको, ठीक है। तो टू से इसे डिवाइड किया और टू से डिवाइड के फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो टू से डिविजिबल है, इफ वो टू से डिविजिबल है तो हमने एक वेरिएबल ऊपर लिया है सी इक्वल टू वन, तो सी में हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट कर लेंगे, राइट। अदरवाइज हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर वो डिविजिबल नहीं होगा तो वो लूप के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, राइट। अदर तो सी की इंक्रीमेंट होगी ही नहीं। तो ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा फॉर लूप, कब से, टू से लेकर लेस देन ए तक। इट मीन्स टू, आप अगर यहाँ नंबर कोई भी लेते हो, सपोज फाइव नंबर ले रहे हो, तो टू से लेकर फोर तक ये लूप चलेगा और हर नंबर टू, थ्री, फोर को डिवाइड करेगा और देखेगा रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा जीरो। अगर रिमाइंडर आ रहा है जीरो तो इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, राइट। आफ्टर देन ये लूप चलेगा कंटिन्यू करके, एंड जब ये लूप खत्म हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लूप, हम क्या करेंगे, दोबारा पूछेंगे इफ सी जो वैल्यू है अगर वो वन एज इट इज वन रहती है, तो इट मीन्स वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है। इट मीन्स वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हुई है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज डी इज अ प्राइम नंबर, राइट, वो प्राइम नंबर है। अदरवाइज हमारा एल्स कंडीशन के अंदर सेम चीज चली जाएगी कॉपी होकर, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर वो एक बार भी डिवाइड हो जाती है तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। इसे एक बार रन कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने आउटिंग ब्रेसेस नहीं लगा रखे, ठीक है ना। देन एग्जीक्यूट एंड देन रन कर लेते हैं। सपोज हम नंबर लेते हैं सेवन, तो इट इज अ प्राइम नंबर, आपका प्राइम नंबर है। यहाँ वन इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने यहाँ पर परसेंटेज के बिहाफ पे वो वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप हर एक में परसेंटेज के बिहाफ पे वैल्यू दोगे और रन करोगे। अब हम नंबर ले लेते हैं, सपोज सिक्स नंबर लेते हैं, तो सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि सिक्स टू से डिविजिबल हो जाता है। तो ये किस तरह से वर्क ऑन कर रहा है, थोड़ा सा इसको हम, इस पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, राइट। जैसे यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है इसके अंदर, और मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक ही वैल्यू अगर ली है, हमने सपोज एक ही वैल्यू हमने सेवन ली है, राइट। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, टू से आपका लूप स्टार्ट हो रहा है, ये लूप आपका टू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू आपकी टू है। तो सबसे पहले ए को टू से डिवाइड करोगे, तो इट मीन्स सेवन को आप क्या करोगे, टू से डिवाइड करोगे। क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो लूप में नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट सी की वैल्यू वन ही रहेगी इस टाइम पे। सेकंड आई की वैल्यू फिर दोबारा लूप में जाती है, क्या होती है, थ्री चली जाती है, तो सेवन डिवाइड बाय थ्री करता है, रिमाइंडर जीरो आता है, नहीं आता, तो सी अगेन वन रहेगा। आई की वैल्यू फिर फोर होती है, सेवन को फिर आप फोर से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर फिर जीरो नहीं आता है, तो सी की वैल्यू अगेन वन आती है, इंक्रीमेंट नहीं जाती। सेम फाइव में और आई की वैल्यू सिक्स में जाएगा। तो अप टू सिक्स, क्योंकि लेस देन आपने देखा लेस देन ए, मतलब लेस देन सेवन तक वो लूप चलेगा, सिक्स तक वैल्यू को डिवाइड करेगा और सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेगी। इट मीन्स लूप से बाहर आके वो दोबारा पूछेगा सी इक्वल टू वन है, डेफिनेटली सी हमेशा वन ही रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इट इज अ प्राइम नंबर बताएगा। अगर बाई चांस ए की वैल्यू हमारी क्या होती, ए की वैल्यू हमारी
4 होती तो हम क्या करते, आई की वैल्यू पहले हमारी 2 है, तो 4 आपका पहले 2 से ही डिवाइड होके आपको रिमाइंडर 0 देता है और सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती, क्या हो जाती, सी की वैल्यू अब 2 हो जाती। अगेन फिर आई की वैल्यू जब 3 होगी तो आपका 4 से क्या करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो सी की वैल्यू अगेन 2 ही रहती। तो इट मीन्स अब जब हम लूप से बाहर आके चेक करते हैं सी डबल इक्वल टू 1 है, तो सी तो 1 रहा ही नहीं, अब सी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। चाहे वो एक बार इंक्रीमेंट करते तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, तो आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो एट द टाइम जब ए की वैल्यू 4 होती है तो प्राइम नंबर नहीं है, जब ए की वैल्यू 7 होती है तो ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आप प्राइम नंबर फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम आता है, अगर हम चाहते हैं सम ऑफ डिजिट फाइंड करना, मीन्स सम ऑफ डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इससे क्या होता है, आप पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना, रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करना, किसी भी नंबर का कर सकते हो। इसे कैसे फुलफिल करते हैं हम लोग, इसमें सेम वही चीज है कि आपने एक नंबर गेट कराया और आप डेफिनेटली सम करना चाहते हो, एक सम वेरिएबल लोगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर डिजिट, जैसे आपने 24 गेट कराया, तो 24 का डिजिट कौन से में, 2 और 4 है, और दोनों का सम क्या होगा आपका, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा, मतलब 2 + 4 = 6। तो हमें क्या, हर डिजिट का क्या निकालना है, सम निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग अ फॉर लूप भी चला सकते हो, व्हाइल लूप भी चला सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम व्हाइल लूप से चलाते हैं, ठीक है, व्हाइल लूप चलाते हैं। एक वेरिएबल और लेते हैं इसके अलावा, एस ऑफ वेरिएबल ले लिया हमने। अब एस क्यों लिया ये हमको बताएंगे आपको। एस इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू आपने क्या कर दी, एस में असाइन कर दी, राइट। हमने व्हाइल कंडीशन लगाई है कि ए की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगी तो लूप के अंदर वाली बॉडी को इंप्लीमेंट करेगा। अब लूप में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, आर की वैल्यू, आर इक्वल टू ए मॉडुलस 10, मतलब अगर हम a को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आफ्टर देन सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो सम में ऐड हो जाएगी। एंड देन हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के लिए अगेन हम a को ही लेंगे, a इक्वल टू a डिवाइड बाय 10। अब ये चीज कैसे प्रोसीजर फाइंड आउट हो रहा है, हम ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हर डिजिट जो आपकी सपोज 24 है, 24 अगर 10 से डिवाइड होंगी तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा, तो 4 वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम पे आपका रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, तो वो 2 वैल्यू आपकी ऐड हो जाएंगी, इसलिए हर डिजिट आपकी यहाँ ऐड हो जाती है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू मैं भी समझाऊंगी कैसे वो लूप चल रहा है और किस तरह से असाइन कर रहे हैं। आफ्टर देन प्रिंटफ करोगे आप यहाँ पर, द सम ऑफ परसेंटेज डी, आपके डिजिट इज इक्वल टू परसेंटेज टी, ठीक है ना। तो इसका सम क्या है, दिस है, किसका सम, एस का सम, क्योंकि हमने एस असाइन किया है इक्वल टू ए, एक कॉमा आपका यहाँ पर सम लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा के इसे क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर, दिस इज यहाँ क्लोज, राइट। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। व्हाइल लूप में एरर है क्योंकि आर वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा, तो एक आर वेरिएबल भी हम डिक्लेयर करते हैं। एग्जीक्यूट एंड देन रन, ठीक है। सपोज मैंने अभी आपके सामने कहा 24 लिया है, तो 24 एंटर किया है, द सम ऑफ 24 इज 6, ऑब्वियसली 4 + 6 क्या हो गया, 24 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। सेम वे में आप कोई और नंबर भी ले सकते हो। रन किया आपने 334 लिया, तो 3 4 + 7 7 वैल्यू आ गई, तो 7 आ जाती है। तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। इसे एग्जाम्पल के लिए फॉर्म में हम एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं ये क्या एक्चुअली कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ए वैल्यू ली है, ए वैल्यू में हमने सपोज 34 वैल्यू ले ली है, ठीक है। एक एस वेरिएबल लिया है, ए की वैल्यू एस में असाइन कर दी है, मतलब अब ए की वैल्यू पहले 34 थी, एस की वैल्यू भी क्या हो गई, 34 हो गई है। व्हाइल लूप चलाया, जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी वो लूप के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। पहले हमने रिमाइंडर ले लिया, फर्स्ट रिमाइंडर में 34 मॉडुलस
10 लिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो सम में हम क्या कर रहे हैं, सम में प्लस कर रहे हैं, किसको, 4 को प्लस कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 4 आ गई सम की, क्योंकि सम पहले क्या है, 0 है। अगेन अब आप क्या कर रहे हो, ए को ए से डिवाइड कर रहे हो, अगर ए को 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन क्या आएगा, ए को अगर आप 34 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू, 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अगेन इट आस्क एज अ व्हाइल लूप, क्या 3 इज ग्रेटर देन 0, क्या 3 ग्रेटर देन, यस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन ये कंडीशन चलेगी। इट मींस अब क्या करोगे, 3% 10 आपकी वैल्यू आएगी, रिमाइंडर फाइंड करोगे, अगर 3 को 10 से मॉडुलस 10 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, तो इट मींस सम के अंदर फिर से हम क्या कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 7 आ गई। अगेन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 3 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू, क्वेश्चन आपकी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये अगेन लूप जाएगा, वाइल पूछेगा कि 0 इज ग्रेटर देन 0, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। एंड ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी। अब मैंने ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ नहीं लिखी, मैंने क्या लिखा, एस, क्योंकि एस को मैं 34 असाइन कर चुकी हूँ, तो वैल्यू ऑफ 34 इज सम की वैल्यू में आंसर क्या आया, 7 आया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सम आ जाएगी। इस तरह से क्या आएगा आपका, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर आपके सम में ऐड होते जाएंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें हमने सम ऑफ डिजिट कैसे निकाला है। ठीक है, इसी सम ऑफ डिजिट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर के फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में कोई भी नंबर प्रिंट करना है तो वो भी प्रोसेसर ऐसे ही चलेगा जैसे ये चला है, कि आप क्या करो, एक नंबर गेट कर रहे हो, उसे असाइन कर रहे हो और लूप तब तक चला रहे हो जब तक वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता। बट इसमें सिर्फ इतना फर्क होगा, सम की जगह आप एक क्या ले लोगे, एक रिवर्स नंबर ले लोगे, REV रिवर्स नंबर, जिसे मैं असाइन कर रही हूँ 0, जैसे सम में असाइन किया था। ठीक है ना, बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंस आएगी, आप क्या करोगे, 1 by 1 REV इज इक्वल टू REV मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस R, ये कंसेप्ट फॉलो करोगे। ये क्यों कंसेप्ट फॉलो करेंगे ये बताते हैं। इसमें क्या आएगा, 1 by 1 जो भी R की वैल्यू होगी वो एड ऑन होती जाएगी इसके अंदर, और वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। आफ्टर दैट इफ वांट टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑर्डर, तो यहाँ लिखोगे द रिवर्स ऑफ परसेंटेज डी इज दिस, मतलब एस का रिवर्स क्या आएगा, यहाँ पर REV के अंदर आ जाएगा, REV के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन वी एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल कि कैसे हम इसे कर रहे हैं। ठीक है, 4 5 6 ये नंबर है। ठीक है, इसे एंटर करते हैं तो 4 5 6 का है 6 5 4, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर आपके पास आ गया है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसे समझाते हैं कि किस तरह से हमने REV जो कंसेप्ट किया है उसको कैसे फॉलो किया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ समझाया आपको, इसके अंदर हमने सेम वही प्रोसीजर लिया है, बट हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम अगर सपोज हम ले रहे हैं 437 नंबर ले रहे हैं, उसे हमने परसेंटेज 10 किया है, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, 7 आया, राइट। हमने REV वैल्यू ली है जिसके अंदर REV की वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे फर्स्ट टाइम 0 प्लस R की वैल्यू 7, आपके अंदर REV की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे फिर 437 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्वेश्चन क्या आएगा, 43 आएगा। देन अगेन वाइल लूप में वो एंटर करेगा, ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस 10 करेंगे, वैल्यू क्या आएगी उसकी, 3 आएगी। फिर अगेन REV के अंदर आपको ऑलरेडी वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 जो R की वैल्यू वो ऐड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 73 आ जाएगी। इट मीन RE की वैल्यू 73 आई है। अगेन 43 को क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ गई है। 4 अगेन आपका ग्रेटर देन 0 है, तो 4 को आप क्या करोगे, मॉडुलस 10 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अगेन 4 आएगी। REV की वैल्यू नाउ क्या है, 73 है, सॉरी 73 इंटू 10 प्लस 4 करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 734 आ जाएगी। इट मीन्स रिवर्स ऑर्डर के अंदर आपके आ गई। और फिर आप 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इट मीन्स वो लूप पूछेगा यस इट इज नॉट ग्रेटर देन 0 और लूप से बाहर आ जाएगा। एंड REV की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाएगी लाइक दिस। एस की वैल्यू ऑलरेडी क्या वैल्यू है, 437 है,
और REV की वैल्यू क्या है 734 है। इन दिस वे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आप सेम वे में क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा से एक समान, मतलब वो वैल्यू अगर हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं और उसी ऑर्डर को, तो वो वैल्यू सेम आती है या नहीं आती, वो इसी डिजिट से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पैलिंड्रोम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको ये पता है। सपोज मैंने टाइप किया 1 to 1, तो रिवर्स होने के बाद भी वो वैल्यू 1 to 1 ही रहेगी। तो दोनों वैल्यू अगर इक्वल आती हैं तो वो पैलिंड्रोम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको करने के बाद वी जस्ट चेक करेंगे कि इफ आपको पता है एस ऑलरेडी वैल्यू है, अगर एस वैल्यू आपकी इज डबल इक्वल टू कौन सी वैल्यू से, RE वैल्यू से इक्वल आती है, तो इसमें हम कमेंट लिख देंगे यहाँ पर कि पैलिंड्रोम, ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है, राइट। अदरवाइज एल्स अगर ये इक्वल नहीं आता है तो ये नंबर क्या है हमारा, पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम नॉट चेक कर सकते हैं कि दोनों नंबर आपके सेम हैं या नहीं है, राइट। तो इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। आपके सामने मैं 1 to 1 लिखती हूँ, तो दोनों नंबर क्या है 1 to 1, और 1 to 1 रिवर्स भी करेंगे तो सेम आएगा, तो इट मींस इट इज अ पैलिंड्रोम। अगर मैं कोई और नंबर लेती हूँ, रन करती हूँ और आई एम चेकिंग 3 4 5 लेती हूँ, तो क्या आएगा, नॉट पैलिंड्रोम, बिकॉज 3 4 5 का रिवर्स ऑर्डर 5 4 3 होता है, जो कि आपके इक्वल के फॉर्म में नहीं आता, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो आपने देखा कि सम ऑफ डिजिट्स के को अगर हम मैनिपुलेशन में फॉर्म में लेते हैं तो हमारे 3 प्रोग्राम बन जाते हैं, सम ऑफ डिजिट, पैलिंड्रोम और रिवर्स ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं डिजिट का। तो होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से प्रोग्राम लूप्स के यूजिंग व्हाइल लूप एंड फॉर लूप इंप्लीमेंट होते हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी कैन फर्दर डिस्कस द Fabonic series. Hope you understand the program. Thank you so much.